बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाजरीन हमने तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करनी है। एक तो सनम जावेद, वो केस जो है वो अदलिया का इम्तिहान जो है वो बनता जा रहा है, बन चुका है। इस हवाले से बात करेंगे कि वो केस है क्या। 9 मई में सनम जावेद जो है वो PTI के साथ मुंसलिक वो गिरफ्तार हुई। उन पर जो इल्ज़ाम क्या है, क्या था, उनके खिलाफ केसेस कितने हैं, रिहाई क्यों नहीं हो रही, इस पे बात करेंगे। एक तो दूसरा हम बात करेंगे इद्दत के केस में बुशरा बीबी की जानिब से एक नई दरखास्त आज जो है वो दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस दरखास्त पर इतराज़ात भी आयद कर दिए गए हैं। उस दरखास्त पर अब होगा क्या, इस पे हम बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स जो एक समाजी राब्ते की वेबसाइट है। एक्स बड़ी ही अफेक्टिव वेबसाइट है, अफेक्टिव फोरम है। उसकी बंदिश 17 फरवरी को हुई थी। अब तक 4 हाई कोर्ट्स उस हवाले से कुछ करने से कासिर हैं। वजह क्या है, इस पे जो है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले सनम जावेद केस पे बात करते हैं। सनम जावेद जो 9 मई से मुतलका जो मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए थे शुरू में, उनमें गिरफ्तार किया गया था। कोई उनकी वीडियो भी आई थी, उस वीडियो में भी देखा जा सकता है उनको। तो उन मुकदमात की मेरिट्स क्या हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा। हम लॉ की बात करेंगे, कानून की, कि सनम जावेद जो एक खातून है, उन्होंने जो जुर्म किया है वो डेफिनेटली, जो जुर्म उन्होंने किया है वो ट्रायल कोर्ट उस पर ट्रायल कंडक्ट करेगी, और अगर उनका जुर्म बनता है तो उनको सजा देगी, अगर नहीं बनता तो उनको केस से जो है वो निकाल देगी। कम बनता है तो कम सजा, ज्यादा बनता है तो ज्यादा सजा होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 मई के 7 मुकदमात लाहौर के, जिनमें ये बताया गया है कि सनम जावेद उनका नाम था और नाम है उनकी, लेकिन उन 7 मुकदमात की हद तक उनकी जमानत हो चुकी है लाहौर के मुकदमात में। फिर उनके खिलाफ जब लाहौर के मुकदमात मुकम्मल हो गए और उसके बाद उनको सरगोदा मियाँ वाली जो है वो मियाँ वाली के एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, जिसको सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जो है वो लगती है। तो उस मुकदमे में भी उनकी जमानत हो गई। फिर उनके खिलाफ जो है वो गुजरांवाला में जो है वो मुकदमा, ये पता चला कि मुकदमा दर्ज है, और उसमें भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई। तो सनम जावेद पिछले 1 साल से जो है वो पुलिस की हिरासत में है और जेल में है, खातून है। उनके हवाले से जो मियाँ वाली और गुजरांवाला के जो 2 मुकदमात हैं, इन मुकदमात के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने जो गुफ्तगू की वीडियो में, तो उससे कोई जो है वो इंस्टिगेट किया गया, उभारा गया कुछ जो है वो इस हवाले से। तो वो सेक्शंस लगा के इसमें 109 में बताया गया है कि लगा के उनको इन मियाँ वाली और गुजरांवाला के केस में रखा गया है। तो अब क्या गुजरांवाला में अगर उनकी जमानत होती है तो किसी और मुकदमे में रखा जाएगा, फिर किसी और मुकदमे में रखा जाएगा। तो इन दोनों मुकदमात में उनकी सरगोदा से जमानत हो चुकी है। लाहौर उनकी वहां से रोबकार जाने के बावजूद रिहाई नहीं हो रही थी। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, फिर रिहाई हुई। जैसे रिहाई हुई तो वहां से फिर उनको जो है वो गुजरांवाला की पुलिस थी, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। पहले भी 7 मुकदमात में इसी तरह ही बताया जाता है, होता रहा है कि एक मुकदमे में जमानत हुई, फिर दूसरे में गिरफ्तारी, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर 5वें में, फिर 6ठे में, फिर 7वें में, फिर 8वें, फिर 9वें में। तो अब जुर्म जिसने भी किया है, उस जुर्म की सजा उसको तब मिलेगी जब ट्रायल कंक्लूड होगा, और ट्रायल कंक्लूड होने के बाद फैसला होगा कि सजा कम है, ज्यादा है, या सजा बनती ही नहीं है। वो तो मेरिट पर अदालत ने देखना है, लेकिन खातून होने की बुनियाद पर उनको जमानतें अदालत दे देती हैं। मैं ये समझता हूं कि अदलिया का इस हवाले से बड़ा इम्तिहान है कि एक खातून है, उनकी एक वीडियो है, वो वीडियो क्वेश्चन होगी, डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन उसको साबित करेगी कि ये इस पे इन अल्फाज ठीक कहे हैं या ठीक नहीं कहे, ठीक नहीं कहे, और दूसरी तरफ की कहेगी कि इस पे ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। तो वो तो एक मेरिट का, जब ट्रायल होगा तो वहां का केस है। लेकिन इस स्टेज पर आज मई जून भी जो है वो चल रहा है, मई जो है वो खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब है 1 साल से जायद अरसा हो चुका है। तो
मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि आप फोकस रखें कि उसको 10 मुकदमों में, 15 मुकदमों में, 20 मुकदमों में रखना है, तो ये अदलिया का बड़ा इम्तिहान है कि अदलिया जो है वो अगर आप खवातीन के साथ इस तरह रखेंगे, एक प्रेसिडेंट बनेगी। प्रेसिडेंट अच्छी नहीं होती। यहाँ पे हमने देखा कि नूर मुकद्दम का केस था। नूर मुकद्दम के केस में जो मरकजी मुजरिम था उसके वालिद और वालदा, उनकी जमानत जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो वहां पे उनकी जो वालदा थी उस मरकजी मुजरिम की, जो जाहिर जाफर की, तो वो कत्ल का मुकदमा था, बड़ा हीनियस क्राइम था, जुल्म किया हुआ था उस नूर मुकद्दम पर, जाहिर जाफर ने उसको कत्ल किया था। तो उसमें उसके वालिदैन भी गिरफ्तार थे। तो जो खातून होने की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो जमानत ग्रांट कर दी थी उसकी वालिदा को, खातून होने की बुनियाद पर कहा कि खातून होने का एक्स्ट्रा फेवर देती है, जो हमारा लॉ है, जो कानून है, उसमें एक्स्ट्रा जो है फेवर देता है, तो इसलिए खातून होने की बुनियाद पर उसको जमानत दी जाती है। मरियम नवाज की माजी में जब लाहौर की अदालतों से इस तरह जमानत हुई थी कि खातून होने की बुनियाद पर, तो खातून होने की बुनियाद पर अदालतें जमानत दे दिया करती हैं। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि लॉ को इस तरह मिस यूज नहीं होना चाहिए। जिस बंदे ने जो जुर्म किया है, मेरिट पर ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद उसकी सजा बनती है तो मिल जाएगी, नहीं बनती तो नहीं बनेगी। उसको मिस यूज इस तरह करना कि आप 7 मुकदमे लाहौर के, ठीक है, मुकदमे बनते थे, 8वां सरगोदा का, फिर 9वां जो है वो गुजरांवाला का, उसके बाद आप जो है वो किसी और जगह डाल देंगे कि उसने कोई वीडियो की थी, तो उस वीडियो से पहले मियां वाली का बंदा जो है वो उसको जो है वो इंस्टिगेट किया गया, फिर गुजरांवाले को किया गया, कल को कहेंगे जेलम वाले को, पिंडी को, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो इसमें जो जुडिशरी है उसको फिर किरदार अदा करना होता है कि जो प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है, क्या वो अपने इस इख्तियार को गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही, क्या इस इख्तियार को इस तरह इस्तेमाल करके जो है वो अजीब सी सूरत हाल नहीं बना रही कि अजीब जो है वो प्रेसिडेंट्स बन रही हैं कि फ्यूचर में भी अगर ऐसे मामला फिर अगर कोई चीज होती है तो आप खवातीन को इसी तरह 1-1 साल 1.5 साल जो है वो रखेंगे, या क्या खवातीन को अगर किसी इस किस्म के केसेस में उनको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या जुडिशरी जो खातून होने की बुनियाद पर जो उसमें जमानतें देती है, तो क्या वो जमानतें जो है वो फिर देंगे? इनको नहीं दी तो फिर उनको देंगे? तो ये भी एक सूरत हाल है। ये भी एक फैक्ट है कि 8 मुकदमात में जुडिशरी ने जमानतें दी, लेकिन जुडिशरी ने फिर ये भी देखना है कि कहीं ना कहीं इख्तियार का गलत इस्तेमाल तो पुलिस नहीं कर रही। तो ये बड़ा ही एक अहम मुकदमा है। इससे जुड़े बहुत सारे और भी चीजें हैं, लेकिन ये मुकदमा बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अपनी नोयत का एक मुनफरिद मुकदमा भी है। एक तो इस पे हमने बात करनी थी। दूसरा, इद्दत केस में बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो बुशरा बीबी हैं उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, और सेशन कोर्ट से जो वहाँ पे ज़ेर इल्तिवा है दरख्वास्त, उसी दरख्वास्त को यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुने और सुनकर जो है वो फैसला करे उस पर, उसी दरख्वास्त को। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, और उसमें फिर उन्होंने बताया है कि 3 फरवरी को ये फैसला सुनाया गया था। 3 फरवरी के बाद उन्होंने फिर इवेंट्स का जिक्र किया है कि हमने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दायर की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि फिर अपील हम सुन रहे हैं, अपील को ही सुनकर फैसला करेंगे। लेकिन 3 फरवरी के बाद 29 मई तक इसका फैसला नहीं हुआ, और 29 मई को जो जज हैं, सेशन जज हैं, ये शाहरुख अर्जमंद, उन्होंने इसमें जो है वो उन्होंने रिक्यूज कर लिया, उन्होंने माजरत कर ली, और उन्होंने कहा कि केस जो है वो ट्रांसफर कर दें। तो ये सारी सूरत हाल उसमें लिखी गई है कि 3 फरवरी के बाद मार्च में हमारी सस्पेंशन हो सकती थी, लेकिन अदालत ने मरकजी अपील सुनी, फिर मरकजी अपील से साइड पे हो गए। अब नया जज आए हैं, उन्होंने 25 जून की तारीख रखी थी, फिर इन्होंने इनिशियल दरखास्त डाली 4 जून को, फिर वो 7 जून को गई, फिर अब 11 जून को है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान सफदर के जरिए बुशरा बीबी ने यह दरखास्त दायर की है कि उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर जो है वो फैसला करे, और जल्दी फैसला करे। लेकिन इस पर खबर यह है कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, दायरी ब्रांच के जो रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने इस पर एतराज आयद कर दिया है। 3 किस्म के एतराज़ात हैं। एतराज नंबर 1 ये है कि क्या जो मामला इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है,
वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ला सकते हैं। इतराज नंबर 2 ये है कि कौन सा ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर रहे हैं। और इतराज नंबर 3 ये है कि क्या एक ही तरह का जो रिलीफ है वो आप 2 अदालतों में एक ही वक्त में ले सकते हैं। तो 3 किस्म के एतराज़ात जो है वो आयद किए गए हैं बुशरा बीबी की इस दरख्वास्त पर। लेकिन बुशरा बीबी की ये दरख्वास्त एक इम्कान है कि मंडे के दिन जो है वो ये फिक्स हो जाएगी, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। लेकिन इसमें बेंच कौन सा होगा ये देखना होगा कि बुशरा बीबी की इस दरख्वास्त को कौन सुनता है, कौन उसको डिसाइड करता है। वो बड़ा अहमियत का आमिल होगा, क्योंकि बेंच की जो तश्कील है वो अल्टीमेटली उसकी बड़ी अहमियत जो है वो बहरहाल मौजूद है। इस पे बहरहाल बात करेंगे हम नेक्स्ट भी। इद्दत का केस बड़े अरसे से ज़ेर इल्तिवा है और इसके चलता आ रहा है, लेकिन ये देखना है कि अब फर्दर अब इस मामले में क्या होगा और क्या चीज़ें जो है वो आगे कैसे बढ़ेंगी। इद्दत के केस में क्या रिलीफ मिलेगा या रिलीफ नहीं मिलेगा, ये चीज़ जो है वो देखने वाली है। तो तीसरा हमारा केस है वो है एक्स की बंदिश। 17 फरवरी को एक्स को बगैर किसी वजह बताए जो है वो एक्स को बंद कर दिया गया था, जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, फिर सिंध हाई कोर्ट में 4 दरखास्तें दायर हुई। उसके अलावा भी दरखास्तें आई, लेकिन चारों हाई कोर्ट्स में दरखास्तें दायर हुई जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये जो है वो वायलेट किया जा रहा है और इसमें जो एक्स की बंदिश है वो हुकूमत कानूनी तौर पर नहीं कर सकती। उसको कोई रीजनिंग देनी है, कोई वजह देनी है, तो वो वजह जो है वो अब जब मामलात अदालतों में आए तो अदालतों ने पूछना है हुकूमत से। बल्कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 22 या 23 फरवरी की तारीख थी जब सिंध हाई कोर्ट ने इस हद तक स्टे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो हुकूमत वक़्त है वो एक्स को खोल दे और मजीद उससे जवाब भी मांग लिया, लेकिन उसके बाद एक्स को ना खोलने पर जो अमल दरामद के हवाले से फर्दर कोई सिंध हाई कोर्ट ने उस पर फोकस नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट का कोई सख्त ऑर्डर नहीं आया कि उनके जो उनका हुक्म इम्तना था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उस हवाले से फर्दर कोई खबर नहीं आई थी। लेकिन मामला ये है कि सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, 4 अदालतें, बड़ी अदालतें, उनमें पटिशन ज़ेर इल्तिवा हैं, लेकिन उस हवाले से कोई जो है वो अपडेट नहीं आ रही। एक्स की बंदिश के हवाले से केसेस को जल्दी लगाकर, जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर करके जल्दी कंक्लूड नहीं किया जा रहा। हुकूमत वक़्त से जवाब मांग के इसका फैसला नहीं किया जा रहा। जो भी फैसला करना है, मेरा यह ख्याल है कि फैसला करना चाहिए, क्योंकि एक्स में लाखों करोड़ों लोग जो है वो उससे उसके साथ मुंसलिक हैं। एक्स जो है एक बड़ा ही इफेक्टिव एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं ये समझता हूं कि क्वेश्चन जो एक्स का जो मवाद है जिस पे क्वेश्चन किया जा रहा है वो 1-2% है। 95, 96, 7% जो मवाद है वो उसमें कोई मसला नहीं है, ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। ऑब्जेक्शनेबल 1-3% मवाद होगा, तो क्या 1, 2 या 3% मवाद के लिए आप पूरे उस प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन कर देंगे, बंद कर देंगे और इस तरह की सूरत हाल जो है बना देंगे? तो ये चीजें मेरा ख्याल है हुकूमत वक़्त को भी देखना चाहिए और अदालतों को खास तौर पर कि जब आपके पास इस किस्म की पिटीशंस आई हैं तो आप इनको देखें, फैसला करें। तो 17 फरवरी, फिर 17 मार्च, 17 अप्रैल, 17 मई और अब 17 जून आने को है, लेकिन मामला जो है वो जूं के तूं है। अदलिया जो है उसको माजी में हमने देखा कि जब पीटीआई की हुकूमत में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसको फौरी टेकअप किया और उस पर बड़ा भरपूर किस्म का फैसला दिया और उसको कलअदम करार दिया था। और वो बुनियादी तौर पर वो एक डिफरेंट चीज थी, लेकिन अदालतों ने अपना किरदार जो है वो अदा करना होता है और खास तौर पर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मफाद आमा के केसेस हैं, कसीर तादाद में, बड़ी तादाद में अवाम को हिट कर रहे हो रहे हों, अवाम को मुतासर कर रहे हों, तो उन केसेस को तो ज्यादा प्रायोरिटी पे जो है वो देखना चाहिए। तो इसलिए हाई कोर्ट्स जो हैं, चारों हाई कोर्ट्स को यकीनी तौर पर इस मामले को प्रायोरिटी पे रखकर जल्द अज जल्द इस पर फैसला कर देना चाहिए। जो भी फैसला है आप जो है फैसला कर दें।
तो ये आज के हमारे 3 मौजूआत थे। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।